फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए लॉट साइज को समझना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लॉट साइज क्या होता है। सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड लॉट, स्टैंडर्ड लॉट हो गया एक। दूसरा होता है मिनी लॉट और उसका होता है माइक्रो लॉट। ये तीनों को पहले हम लोग समझते हैं। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब क्या हो गया कि एक पूरा पूरा लॉट, कोई टुकड़ा नहीं इसमें। मिनी का मतलब क्या हुआ 0.1, यानी इसका 10% हुआ ये। माइक्रो का मतलब हुआ 0.01, ये इसका 10% हुआ। यानी अगर रुपया अगर मान लेते हैं, अगर इसको मान लेते हैं 1 रुपया, तो ये 10 पैसा है और ये 1 पैसा है। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक रुपया है और ये 10 पैसा हो गया और ये 1 पैसा हो गया। तो इस प्रकार का लॉट ले सकते हैं। अब ये जो लॉट है 0.01 है, इसके बदले में यहाँ पर हम 0.02 भी ले सकते हैं, 0.03 भी ले सकते हैं, 0.05 भी ले सकते हैं। ये हो गया। इसी प्रकार ये जो है यहाँ पर मिनी लॉट 0.1 है, तो यहाँ पर 0.2 भी लिया जा सकता है, 0.3 भी लिया जा सकता है, 0.4 भी लिया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर लॉट में लिया जा सकता है कि ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लॉट ले सकते हैं, कितना आपके पास में फंड है। ये इस प्रकार का लॉट साइज है। कई बार क्या होता है कि एक ही साथ में कई ट्रेड ले लिया जाता है। मान लिया जाए आपने ले लिया एक 0.1 का, एक ले लिए 0.01 का, एक ले लिए 0.05 का, एक ले लिए 0.2 का। अब टोटल कितना लॉट हो गया आपका? तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा, ये जो लास्ट में इधर 0 बैठा दीजिए पहले। अब जोड़ दीजिए, कितना हो गया इधर 6 हो गया, 5 एक 6, इधर हो गया 1 और 2 3, यानी 0.36 लॉट हो गया टोटल आपका। ये जो 4 ट्रेड लिए इसमें। तो इस प्रकार आप जो है लॉट को समझ गए होंगे कि लॉट साइज क्या होता है। 3 तरह का, बेसिकली 3 तरह का लॉट साइज होता है। एक स्टैंडर्ड हो गया, मिनी हो गया, माइक्रो हो गया। और ये माइक्रो और मिनी में भी आप डिफरेंट टाइप का अलग अलग बढ़ा करके उसको ले सकते हैं। अब ये एक लॉट में कितना होता है, तो हम लोग अगर स्टैंडर्ड लॉट का समझ लेंगे तो उसका 10% निकाल लेंगे तो मिनी हो जाएगा, और उसका जो 100वां भाग निकाल लेंगे तो यानी 1% निकाल लेंगे तो माइक्रो हो जाएगा। तो जब हम लोग ट्रेड करते हैं करेंसी में, तो करेंसी में जनरली क्या होता है, यूरो और यूएसडी का ट्रेड होता है। फिर आपका जीबीपी होता है, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी। इसके अलावा गोल्ड में भी ट्रेड होता है। तो गोल्ड में ट्रेड होता है तो गोल्ड का सिंबल क्या है? गोल्ड का सिंबल है XAU और यूएसडी। यहाँ पर यूरो को बाय किया जाता है। यूरो जो है मेन इसका जो बेस करेंसी कहा जा रहा है, और इसको बाय सेल किया जा रहा है यूएसडी से। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी जो 1 लाख क्वांटिटी होता है यूरो का। ये जो करेंसी जिसका बाय सेल हो रहा है, इसका 1 लाख क्वांटिटी होता है। यानी यहाँ पर क्या है कि 1 लाख यूरो है। यहाँ पर 1 लाख यूरो है। 1 लाख यूरो का यहाँ पर बाय सेल हो रहा है कितना में? 1 लॉट में। लेकिन अगर मिनी लॉट होता है 0.01 का तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। माइक्रो लॉट होता है 0.01, तो कितना हो जाएगा? ये 1,000 यूरो हो जाएगा। अब 1,000 यूरो का डॉलर में जितना वैल्यू हो जाए, वो आप डेली का रेट आप देख सकते हैं, डेली चेंज होता है। उसी प्रकार जब जीबीपी बाय हो रहा है तो 1 लाख क्वांटिटी क्या होता है, ये जीबीपी का होता है। 1 लाख जीबीपी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। 1 लाख जीबीपी का ट्रेड हो रहा है यूएसडी में, खरीद बिक्री हो रहा है। अब गोल्ड में क्या होता है, तो गोल्ड में यहाँ पर जो है क्वांटिटी कैसे होता है, तो 1 लाख नहीं होता, यहाँ पर ऑन्स में होता है। कितना ऑन्स होता है? 100 ऑन्स। एक लॉट में, एक स्टैंडर्ड लॉट में कितना होता है? 100 ऑन्सेस। 100 ऑन्स होता है एक स्टैंडर्ड लॉट में। तो जब ये 0.01 का लॉट होगा तो कितना हो जाएगा? 10 ऑन्स होगा। और 0.01 का होगा तो कितना होगा? तो यहाँ पर 1 ऑन्स होगा। तो ये ऑन्स क्या होता है, पहले इसको भी जरा समझ लीजिए। तो जनरली क्या होता है कि 31.1035 ग्राम। 1 ऑन्स बराबर 31 ग्राम के आसपास होता है। तो समझ लीजिए आप अगर एक लॉट जब बाय करते हैं फॉरेक्स में गोल्ड को, तो कितना ग्राम करते हैं? वो 100 को आप 31 से गुना कर दीजिए, तो उतना जो है आपका ओंस निकल जाएगा। तो इस प्रकार लॉट साइज होता है, उस लॉट साइज के अनुसार ही इसमें ट्रेड किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।